हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है मिनिमल कवर या हम इसे कॉनोनिकल कवर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मिनिमल कवर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमल कवर इज़ एलिमिनेट रिड्यूस द रिडंडेंट एफडी या एक्स्ट्रा एफडी। मिनिमल कवर की हेल्प से हम एफडी में जो एक्स्ट्रा एफडीज प्रेजेंट होती है उसे रिमूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एफडी को हम लोग को रिडंडेंट एफडी भी कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर मेरे पास 3 एफडीज गिवन है तो उसमें से हो सकता है कोई 1 या 2 ऐसी एफडीज हो जो एक्स्ट्रा है। हम मिनिमल कवर की हेल्प से उन एक्स्ट्रा एफडीज को रिमूव कर सकते हैं। मिनिमल कवर क्या कहता है? मिनिमल कवर इज एलिमिनेट या रिड्यूस द रिडंडेंट एफडीज, यानी एक्स्ट्रा एफडीज को वो रिड्यूस कर देता है। रिडंडेंट एफडी क्या होती है? रिडंडेंट एफडी को हम लोग आरएफडी भी बोलते हैं। आरएफडी इज एफडी if we delete that FD from the original FD set, then after deletion does not affect the power of FD set। ऐसी FD जिनको डिलीट करने के बाद ओरिजिनल FD में कोई फर्क ना पड़े उन्हें बोलते हैं रिडंडेंट FD। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा FDs। ओके, और इसकी एक और डेफिनेशन है, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज may have redundant dependencies that can be inferred from other। ऐसी एफडीज जिनमें एक्स्ट्रा एफडीज प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं रिडंडेंट एफडीज। ओके, मिनिमल कवर क्या करता है? मिनिमल कवर रिडंडेंट या एक्स्ट्रा एफडी को एलिमिनेट करता है। ठीक है, आपको मिनिमल कवर क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम मिनिमल कवर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि हम मिनिमल कवर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? स्प्लिट द एफडी सच दैट आरएचएस कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट। एफडीज को ऐसे ब्रेक करिए कि जो आरएचएस साइड है वहाँ सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए A टेंस टू BC लिखा है तो हम इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? A टेंस टू B और A टेंस टू C। ओके, यहाँ पर हमने डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टीज का यूज करा है। डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है A टेंस टू B C D। अब आप डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टीज लगा के इसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे A टेंस टू B, देन उसके बाद A टेंस टू C, देन उसके बाद A टेंस टू D लिख सकते हैं। ओके, आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। हमें जो राइट हैंड साइड वाले जो एफडीज है उन्हें सिंगल सिंगल बनाना है, यानी डिकम्पोज करना है। ओके, स्टेप टू क्या कहता है? फाइंड द रिडंडेंट एट्रीब्यूट ऑन एलएचएस साइड एंड डिलीट देम। एलएचएस साइड पे हमें रिडंडेंट एट्रीब्यूट को फाइंड करना है और उसे डिलीट करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, एक एग्जांपल देखिए, लिखा है AB टेंस टू C। AB टेंस टू C में एलएचएस साइड पे कोई एक रिडंडेंट या एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, हमें उसे रिमूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे रिडंडेंट एट्रीब्यूट फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर हमने B का एट्रीब्यूट निकाला और अगर B के एट्रीब्यूट से हमें A मिल जाता है तब हम कह सकते हैं A इज एक्स्ट्रा। देखिए, A एक्स्ट्रा कब होगा? जब हम B का क्लोजर निकालेंगे और B के क्लोजर से अगर हमें A मिल जाता है तब हम कहेंगे A एक्स्ट्रा है। और सेम केस A के साथ भी, अगर हमने A का क्लोजर निकाला और A के क्लोजर से हमें B मिल जाता है तब हम कहेंगे B इज एक्स्ट्रा। ओके, और जो एक्स्ट्रा एफडी होगी उसे हम रिमूव कर देंगे। इसे हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और तरीका है, A एक्स्ट्रा कब होगा? जब आप B का क्लोजर निकालिए और अगर B के क्लोजर से आपको C मिल जाता है तब हम कहेंगे कि A एक्स्ट्रा है। या आप A का क्लोजर निकालिए, A के क्लोजर से अगर आपको C मिल जाता है तब हम कहेंगे कि B एक्स्ट्रा है। ओके, इस चीज को क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या कहता है? फाइंड द रिडंडेंट एफडी एंड डिलीट देम फ्रॉम एफडी सेट। अब यहाँ सेकंड स्टेप में हमने रिडंडेंट एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करा था और उसे डिलीट करा था। थर्ड स्टेप में हम रिडंडेंट एफडी को फाइंड आउट करेंगे और उसे डिलीट करेंगे। कैसे करेंगे ये भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक AC रिडंडेंट एफडी है। हमने ये दोनों स्टेप लगाया और हमको मालूम चल गया कि AC मेरी एक रिडंडेंट एफडी है। तो हम लिखेंगे AC इज रिडंडेंट एफडी, देन A टेंस टू B एंड B टेंस टू C इज मिनिमल कवर। ओके, अब क्योंकि
यहाँ पर एक भी रिडंडेंट एफडी नहीं है, एक्स्ट्रा एफडी नहीं है, इसलिए हम इस पूरी एफडी सेट को मिनिमल कवर कह सकते हैं। आई होप सो आपको तीनों स्टेप क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट हमें एफडी सेट को स्प्लिट करना है, जो राइट हैंड साइड वाली एफडीज है उनको स्प्लिट करना है। जैसे कि ये देखिए ए टेंड्स टू बी सी है, तो उसे ए से बी कर दीजिए और ए से सी कर दीजिए। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एफडीज है उनमें से जो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स है उन्हें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ए और बी दिया है, मैंने बी का क्लोजर निकाला। अगर बी के क्लोजर से अगर ए आ जाता है तब मैं कहूँगा कि ए इज़ एक्स्ट्रा, और अगर ए के क्लोजर से बी आ जाता है तब मैं कहूँगा बी इज़ एक्स्ट्रा। ओके, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि फाइंड द रिडंडेंट एफडी एंड डिलीट देम फ्रॉम द एफडी सेट। थर्ड स्टेप में हमें रिडंडेंट एफडी या एक्स्ट्रा एफडी फाइंड आउट करनी है और उसे डिलीट कर देंगे। कहाँ से? एफडी सेट से। इसे भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। देखिएगा अब एग्जाम्पल, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास ए टेंड्स टू सी रिडंडेंट या एक्स्ट्रा एफडी है। सो हम क्या करेंगे, इस ए टेंड्स टू सी को यहाँ से डिलीट कर देंगे, सिर्फ ए टेंड्स टू बी और बी टेंड्स टू सी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमल कवर। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या बोलता है वो देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमल कवर। आपको एफडी सेट गिवन है और बोला जा रहा है मिनिमल कवर फाइंड आउट करिए। यानी सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, रिडंडेंट या एक्स्ट्रा एफडीज को एलिमिनेट करेंगे। एक्स्ट्रा एलिमिनेट होने के बाद जो बच गया वो होगा हमारा मिनिमल कवर। ओके, देखते हैं हम कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या थी हमारे पास? स्प्लिट दी एफडी सच दैट RHS contain single attribute। स्प्लिट दी एफडी सच डैट RHS कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट्स। इस एफडी को ऐसे स्प्लिट करिए जो RHS साइड वाला एफडी है ना वो सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट बन जाए। ओके, अब देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। सो देखिए अब हम इसे ब्रेक करते हैं। ए से सी जैसा का वैसा, ए सी टेंड्स टू डी सेम। अब देखिए अब हम इसे ब्रेक करेंगे तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ई टेंड्स टू ए एंड E tends to D, E tends to M, E tends to H सेम रहेगा। ओके, देन हमारा स्टेप 2 क्या था? फाइंड दी redundant attributes on LHS side and delete them। एफडी सेट में से जो LHS साइड वाली एट्रीब्यूट्स है उन्हें लीजिए और उसे डिलीट कर दीजिए। उनमें से जो एक्स्ट्रा एफडी है या एट्रीब्यूट है उसे डिलीट कर दीजिए। कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने जो LHS साइड वाली एट्रीब्यूट है उसे स्प्लिट करा। सेकंड स्टेप में हम जो RHS साइड वाली एट्रीब्यूट्स है उन्हें डिलीट करेंगे। उनमें से जो एक्स्ट्रा या रिडंडेंट एट्रीब्यूट है उन्हें डिलीट करेंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो एफडी है हम उसे लिखेंगे। एफडी क्या है हमारे पास? AC टेंड्स टू D। AC टेंड्स टू D कैसे करेंगे? हमने देखा था कि कैसे कर सकते हैं। अगर मैं B का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूं, अगर B के एट्रीब्यूट क्लोजर से A मिल जाए, जैसे देखिए B के एट्रीब्यूट क्लोजर से A मिल गया, तब हम कह सकते हैं A इज़ एक्स्ट्रा। और अगर मैंने A का क्लोजर निकाला और A के क्लोजर से हमें B मिल गया, तब हम कह सकते हैं B इज़ एक्स्ट्रा। हम इसी को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। अभी हम A का क्लोजर निकालेंगे और देखेंगे कि A के क्लोजर से C आता है कि नहीं। अगर C आ गया तो C एक्स्ट्रा एफडी है। ओके, चेक करते हैं। A का क्लोजर निकालेंगे। अच्छा, क्लोजर निकालते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि अब हमारी जो मेन एफडी है वो ये है, ये वाली पूरी, ये नहीं है। अब हमारी जो मेन एफडी है वो ये है। हम इसमें से चेक करेंगे। चेक करते हैं। अब देखिए A का जैसे मैं क्लोजर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A लिखूंगा, A से क्या कनेक्टेड है? C लिखूंगा। ठीक है, AC मिल गया, AC से क्या कनेक्टेड है? D। अब देखिए मैंने A का क्लोजर निकाला और मुझे C मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ C इज़
एक्स्ट्रा एफ डी। ओके, अब मैं सी का क्लोजर निकालता हूँ। अगर मैं सी का क्लोजर निकालूंगा और मुझे अगर ए मिल गया तो ए एक्स्ट्रा एफ डी होगी। देखते हैं, सी का क्लोजर निकाला, सी का मैं क्लोजर निकालूंगा तो सिर्फ सी ही आएगा। सो मैं कह सकता हूँ ए इज नॉट एक्स्ट्रा एफ डी। सो आपको दिख रहा है मैंने सी का क्लोजर निकाला और ए मेरा नहीं आया, तो मैं कह सकता हूँ ए इज नॉट एक्स्ट्रा एफ डी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सी को डिलीट कर दूंगा, सी को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए टेंस टू डी। अब जो मेरी नई एफ डी बनेगी वो क्या बनेगी, ए टेंस टू सी, ए टेंस टू डी। पहले ए सी टेंस टू डी था, अब ए टेंस टू डी हो गया। फिर ई टेंस टू ए, ई टेंस टू डी एंड ई टेंस टू एच। ओके, ये हो गई स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 हमारा क्या बोलता है, फाइंड दी रिडंडेंट एफ डी एंड डिलीट दैम फ्रॉम एफ डी सेट। रिडंडेंट एफ डी को फाइंड करिए और उसे एफ डी सेट से डिलीट कर दीजिए। यानी जो हमारा जो एफ डी सेट है वो ये है, इसमें से हमें रिडंडेंट एफ डी को फाइंड आउट करना है और उसे डिलीट कर देना है। सेकंड स्टेप में हमने रिडंडेंट एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करा, जो कि सी आया, उसे हमने डिलीट कर दिया था। थर्ड स्टेप में हमें रिडंडेंट एफ डी को फाइंड आउट करना है और उसे डिलीट करना है। अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अपनी एफ डी लिखेंगे, ए टेंस टू सी, ए टेंस टू डी, ई टेंस टू ए एंड ई टेंस टू डी, ई टेंस टू एच। ओके, अब देखिए, अब इसे हम कैसे करेंगे, हम वन बाय वन सबको चेक करेंगे। सबसे पहले हम किसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे ए टेंस टू सी को, कि क्या ये मेरी एक्स्ट्रा एफ डी है कि नहीं है। अब हम ए टेंस टू सी में ए का क्लोजर निकालेंगे। अगर ए के क्लोजर से सी आ जाता है तब हम कहेंगे ए टेंस टू सी इज अ एक्स्ट्रा एफ डी या रिडंडेंट एफ डी। ओके, चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले एक काम करिएगा, जैसे आप ए टेंस टू सी लिखेंगे, आपको अपना इस ए टेंस टू सी को हाइड करना होगा। जैसे देखिए मैंने इसे हाइड कर दिया। अब आप चेक करिए, इन सब में चेक करते हैं। हम ए का क्लोजर निकालेंगे। ए के क्लोजर से क्या आएगा, ए के क्लोजर से हमारे पास ए आएगा, ए लिखेंगे तो ए आएगा, और ए के क्लोजर से हमारे पास डी आ जाएगा। क्या सी आ रहा है, नहीं, सी नहीं आ रहा। तो अब हम कह सकते हैं कि ए टेंस टू सी नॉट अ एक्स्ट्रा एफ डी, यानी ए टेंस टू सी हमारी एक्स्ट्रा एफ डी नहीं है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ए टेंस टू डी को चेक करेंगे। तब हमें लिखेंगे ए टेंस टू डी और इसे हाइड कर देंगे। अब देखिए ए टेंस टू डी में चेक करना, तो हम क्या करेंगे, ए का क्लोजर निकालेंगे। अगर ए के क्लोजर से डी आ जाता है तब हम कहेंगे कि ए टेंस टू डी हमारा एक्स्ट्रा एफ डी है, और अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ए टेंस टू डी हमारा एक्स्ट्रा एफ डी नहीं है। ठीक है, अब हम ए का क्लोजर निकालेंगे। जैसे हमने ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए लिखेंगे। ए टेंस टू सी में हमें सी मिल गया, देन उसके बाद और कुछ नहीं मिल पा रहा। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए जैसे मैंने ए का क्लोजर निकाला, क्या मुझे डी मिला, ए का क्लोजर मैंने निकाला, क्या मुझे डी मिला, नहीं मिला। तो मैं कहूँगा ए टेंस टू डी नॉट अ एक्स्ट्रा एफ डी। अगर ए के क्लोजर से डी मिल जाता तब हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा एफ डी है, नहीं मिला इसलिए हमने कहा एक्स्ट्रा एफ डी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट को चेक करते हैं। हमने इन दोनों को चेक कर लिया, ये दोनों हमारी एक्स्ट्रा एफ डी नहीं है। अब हम चेक करेंगे ई टेंस टू ए को। ई टेंस टू ए लिखूंगा, मैं ई का क्लोजर निकालूंगा, इसे हाइड कर दूंगा मैं। अब देखिए, अब मैं इसका क्लोजर निकालूंगा। जैसे मैं ई का क्लोजर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ई आएगा, डी आएगा और एच आएगा। क्या मेरे पास ए आया, मैंने ई का क्लोजर निकाला, क्या मेरे पास ए आया, नहीं आया ना। तब मैं कह सकता हूँ ई टेंस टू ए इज नॉट एक्स्ट्रा एफ डी। ओके, देन मैं चेक करूंगा ई टेंस टू डी को। ई टेंस टू डी को चेक करूंगा तो मैं सबसे पहले से हाइड कर दूंगा।
मैंने इसे हाइड कर दिया। अब मैं चेक करूँगा ई टेंस टू डी को। ओके, अब मैं ई का क्लोजर निकालूंगा। अब देखते हैं ई के क्लोजर से क्या आता है। जैसे ही मैं ई का क्लोजर निकालूंगा मेरे पास आ जाएगा ई ए एच, ई से ए, ई से एच और ए से सी आ जाएगा क्योंकि मेरे पास ए है। ओके, ए से डी भी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और कुछ आ सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ मैंने ई का क्लोजर निकाला और मेरे पास डी मिल गया। मैंने ई का क्लोजर निकाला और मुझे डी मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ई टेंस टू डी इज एक्स्ट्रा एफ डी या रिडंडेंट एफ डी। मैंने ई का क्लोजर निकाला, मुझे डी मिल गया, तब मैं कह सकता हूँ मेरा ई टेंस टू डी इज अ एक्स्ट्रा एफ डी या आर एफ डी यानी रिडंडेंट एफ डी है। ओके, सो मुझे मेरी रिडंडेंट एफ डी मिल गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगा। मैंने इसे कट कर दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट कौन सी एफ डी है? ई टेंस टू एच। अब मैं इसे चेक करूँगा। मैं चेक करूँगा, सबसे पहले मैं इसे हाइड कर दूंगा। अब मैं चेक करूँगा ई टेंस टू एच को, तो मैं ई का क्लोजर निकालूंगा। जैसे ही मैंने ई का क्लोजर निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई ए। अब मैं इसे नहीं देखूंगा, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब मेरी एफडी है ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा एफडी थी, मैंने इसे फाइंड आउट करा और डिलीट कर दिया। ओके, अब मेरे पास ये भी 3 एफडी, मुझे इन 3 एफडीज को देखना है। तो देखिए ई का क्लोजर निकालना था, मैंने ई लिखा। ई से कुछ कनेक्टेड है क्या? हाँ, ई से ए कनेक्टेड है, ए आ गया। ए से सी कनेक्टेड है, सी आ गया। ए से डी भी कनेक्टेड है, डी आ गया। क्या मेरा एच आया? नहीं आया। तो मैं कह सकता हूँ ई टेंस टू एच इज नॉट एक्स्ट्रा एफ डी या नॉट अ रिडंडेंट एफ डी। ओके, सो हमारी फाइनल एफ डी सेट क्या बची वो लिख लेते हैं। ए टेंस टू सी, ए टेंस टू डी, ई टेंस टू ए, ई टेंस टू एच। ये हो गई हमारी फाइनल एफ डी जिसमें कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट या रिडंडेंट एफ डी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं मिनिमल कवर या कैनोनिकल कवर। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बोल रहा है फाइंड आउट द मिनिमल कवर। हमारे पास एफ डी सेट गिवन है। सो स्टेप नंबर 1 क्या थी? हमारे पास स्टेप नंबर 1 ये थी कि जो राइट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट्स है उनको सिंगल सिंगल कर लीजिए यानी स्प्लिट कर लीजिए। अब देखिए राइट हैंड साइड में बस कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा एक भी एट्रीब्यूट नहीं है मेरे पास जिसे मैं स्प्लिट कर सकूँ। सो जी जैसा है उसे मैं वैसा ही लिख लूँगा। बी टेंस टू ए, डी टेंस टू ए एंड ए बी टेंस टू डी। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या थी मेरे पास? स्टेप नंबर 2 ये थी कि जो मेरी राइट हैंड साइड वाली एफ डीज है उन्हें मुझे डिलीट करना है। उनमें से जो एक्स्ट्रा एफ डीज या एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें डिलीट करना है। तो देखिए राइट हैंड साइड में हम इस एफ डी को ले सकते हैं, ए बी टेंस टू डी। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए का क्लोजर निकाल लेंगे। अगर ए के क्लोजर से हमें बी मिल जाता है तब हम कहेंगे कि मेरा बी एक्स्ट्रा एफ डी है। ओके, चेक करते हैं। मैं ए का क्लोजर निकालूंगा, क्या मिलता है मुझे ए के क्लोजर से? अब मेरी मेन एफ डी अब ये है, ये पूरी एफ डी मेरी मेन एफ डी है, ये नहीं है अब। ठीक है, अब चेक करते हैं। ए के क्लोजर से मैं ए लिखूंगा, क्या ए से कुछ आ रहा है? ए से कोई कनेक्टेड है? नहीं। अब देखिए मैंने ए का क्लोजर निकाला, मुझे ए के क्लोजर से बी नहीं मिला, तो मैं कह सकता हूँ बी इज नॉट अ एक्स्ट्रा एफ डी। ओके, अब मैं क्या करूँगा? बी का क्लोजर निकालूंगा। जैसे ही अगर मुझे बी के क्लोजर से ए मिल जाता है तब मैं कह सकता हूँ ए इज़ अ एक्स्ट्रा एफ डी। ओके, चेक करते हैं। मैंने बी का क्लोजर निकाला, बी के क्लोजर से हमें क्या मिल गया? बी के क्लोजर से मिल गया बी, बी से कनेक्टेड ए और कुछ मिल रहा है यहाँ देखिए, बी से कनेक्टेड ए और कुछ। अब देखिए यहाँ पे ए भी मिल रहा है, ए बी से कनेक्टेड डी है, तो ए बी से कनेक्टेड मुझे डी भी मिल गया। तो अब देखिए जैसे ही मैंने बी का क्लोजर निकाला मुझे क्या मिल गया? मैंने बी का क्लोजर निकाला, मुझे क्या मिल गया? मुझे ए मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ ए इज़ अ एक्स्ट्रा एफ डी
मैंने बी का क्लोजर निकाला, मुझे ए मिल गया, यानी ए इज़ अ एक्स्ट्रा एफडी। तो मैं क्या करूँगा, इस ए को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा बी टेंस टू डी। सो मेरी फाइनल एफडी क्या बचेगी, मेरी फाइनल एफडी बचेगी बी टेंस टू ए, डी टेंस टू ए। इसकी जगह मैं अब क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा बी टेंस टू डी, बी टेंस टू डी, क्योंकि ए मेरी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट था जिसे मैंने डिलीट कर दिया है। ओके, अब आते हैं स्टेप थर्ड पे। थर्ड स्टेप, अभी तक हमने सेकंड स्टेप में क्या देखा, हमने सेकंड स्टेप में देखा कि जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है उसे कैसे डिलीट करते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा एफडी है उसे कैसे डिलीट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे बी टेंस टू ए को, हम यहाँ लिखेंगे बी टेंस टू ए। अब हम इसे हाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी टेंस टू डी और डी टेंस टू ए एफडी बच जाएगी। अब चेक करते हैं, अब हम क्या करेंगे, बी का क्लोजर निकालेंगे। जैसे ही मैंने बी का क्लोजर निकाला तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी से डी आ जाएगा, डी से ए आ गया। अब देखिए, जैसे ही मैंने बी का क्लोजर निकाला मेरे पास ए आ गया, यानी मैं कह सकता हूं मेरा बी टेंस टू ए इज एक्स्ट्रा एफ डी। एक का क्लोजर निकालने से अगर दूसरा आ जाता है तब हम उस पूरी एफ डी को कहेंगे कि इज अ एक्स्ट्रा एफ डी, वो पूरी एफ डी एक्स्ट्रा कहलाएगी। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, बी का क्लोजर निकाला, ए मिल गया, तो मैं कहूँगा बी टेंस टू ए इज अ एक्स्ट्रा एफ डी। ओके, अगर मेरा बी टेंस टू ए एक्स्ट्रा एफ डी है तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कट कर दूंगा, यानी मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट एफ डी चेक करूँगा जो कि है बी टेंस टू डी को, मैं इसे हाइड कर लूँगा, बी टेंस टू डी। अब मैं बी का क्लोजर निकालूंगा, जैसे मैं बी का क्लोजर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास सिर्फ बी आएगा, क्योंकि इस एफ डी में डी टेंस टू ए है और इसे हम लेंगे नहीं, तो सिर्फ बी आएगा। तो मैं कह सकता हूं बी टेंस टू डी इज नॉट अ एक्स्ट्रा एफ डी। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बी का क्लोजर निकाला और मुझे डी नहीं मिला, इसलिए बी टेंस टू डी इज नॉट अ एक्स्ट्रा एफ डी। ओके, नेक्स्ट एफ डी चेक करेंगे जो कि है डी टेंस टू ए। डी टेंस टू ए चेक करेंगे, डी टेंस टू ए में हम सबसे पहले डी का क्लोजर निकालेंगे। डी के क्लोजर से क्या आएगा, डी के क्लोजर से सिर्फ डी ही आ रहा है, तो हम कह देंगे कि डी टेंस टू ए इज नॉट अ एक्स्ट्रा एफ डी। सो जो हमारी रिमेनिंग एफ डी बची वो क्या बची, हमारे पास जो रिमेनिंग एफ डी बची वो बची है बी टेंस टू डी एंड डी टेंस टू ए। अब इस एफ डी सेट में एक भी रिडंडेंट या एक्स्ट्रा एफ डी नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं मिनिमल कवर। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने मिनिमल कवर को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करा, पूरा उसके एग्जांपल्स देखे, उसके सारे स्टेप्स देखे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।